हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो आशा करी आप बहुत भल थे और आपंकर प्रिपरेशन भी बहुत भल चली। तो आज आम इंडियन पॉलिटर आर्टिकल उपर किसी एमसीक्यू आलोचना करवा जोटा कि आपर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसुची। तो से भाविली ये वीडियोटी आपको हेल्पफुल रहिबो। तो यहाँ आपर रिविजन पर्सपेक्टिव आपको हेल्पफुल रहिबो। तो आपर आपकमिंग जेकोसी एग्जाम रहा तो से एग्जाम बहुत ही हेल्प रही कि आरआई एआरआई अमीन और ता सहित ओएसएससी एलटीआर और ता सहित OSSC जो एसएसडी एग्जाम रही है आगक। तो ये सब एग्जाम हेल्पफुल रहा सहित कौन ना आम ओडिशा पुलिस एसआई जो रहा तो से तो जिके वेटेज अधिक अच्छी तो आप जानते। तो से भाविली इंडियन आर्टिकल आम पॉलिटी तो आर्टिकल उपर गोटे वीडियो आनी जोटा कि आपर 50टी क्वेश्चन मुझे आलोचना करी कि सहित मुझे एडिशनल इनफॉरमेशन भी किसी देवी। तो आपको यहाँ रिविजन बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो आशा करी आप बेसिक जिन किसी जानते जो आम कौन ना इंडियन कन्स्टिट्यूशन आम जब कह टोटाल 25 टी आम पार्ट रही। तो से 25 पार्ट रू आम जो 3 नंबर पार्ट रे आम फंडामेंटल राइट विषय आलोचना कराई। तो जो 3 नंबर पार्ट जो फंडामेंटल राइट अच्छी तो से फंडामेंटल राइट रे आमर कतोटी फंडामेंटल राइट अच्छी आमर 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी। तो से 6टी जो फंडामेंटल राइट अच्छी से सब कौन कौन तो मुझे लिखिले आपको प्रोब्लेम हम। तो मुझे आप शुणु कारण मु खाली आर्टिकल गुड़ाक लिखिदी जो आम प्रथम आर्टिकल कौन रहा ना राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी रहा राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ के रहा ना 14 ରୁ 18 ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन रहा ना राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम तो यहाँ के रही ना 19 ରୁ रहा 22 एवं आपर कौन रहा ना राइट टू एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन ना शोषण विरुद्ध अधिकार जेटा आम कहे। तो सेटा के रहा ना से 22 ରୁ रहा माने 23 ରୁ रहा 24 ठीक अच्छे। तो जब नेक्स्ट आम कह कौन ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो यहाँ के रहा ना 25 ରୁ 28 ठीक अच्छे। एवं नेक्स्ट कौन रहा ना कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट जेटा कहे ना तो 29 ରୁ 30 एवं लास्ट कौन रहा 6 नंबर जो आम कहे राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जोटा कि 32 आउ यहाँ को आम कौन कहे ना यहाँ को आम कहे हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कन्स्टिट्यूशन यहाँ किए कहते ना आमर BR अम्बेडकर ठीक अच्छे। तो ये आम एडिशनल आम कौन बेसिक जिन जानले। तो अभी आम टू द पॉइंट जावा कारण भिडियोटी अधिक लंबा ना आपको भी रिविजन असुविधा हम। तो आसतु टू द पॉइंट जावा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही ना आर्टिकल 14 डील्स विथ। तो आर्टिकल जो 14 रहा तो से क्या सहित डील्स कर ना ऑप्शन ए देछि इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑप्शन बी देछि राइट टू एजुकेशन ऑप्शन सी देछि कौन एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एवं डी देछि राइट टू लाइफ। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन ए जोटा कि कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो यहाँ 14 नंबर आर्टिकल रही जोटा कि 14 ରୁ कौन 18 जाए रोचे। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ रोचे। तो नेक्स्ट जावा तो ये जब आम सी ऑप्शन कह अनटचेबिलिटी तो यहाँ 17 नंबर आर्टिकल रोचे और यहाँ एबोलिश करके कौन कराई ना 300 ए रे लीगल राइट रो मान्यता दी जाए ठीक अच्छे। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन जावा ऑप्शन 2 क्वेश्चन 2 कौन कही ना आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू जो आम आर्टिकल 21 रहा तो आम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ क्या सहित रिलेट कर। तो यहाँ राइट आंसर हो कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ठीक अच्छे। तो टू द पॉइंट जावा लेट करवानी। तो 3 नंबर कौन कही ना आर्टिकल 32 इज नोन एज द आम 32 टा कौन आम पूर्व कहीक आसनी। तो यहाँ कौन हम ना राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि आम कौन कहे ना आर्टिकल 32 को कौन कहे ना हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कन्स्टिट्यूशन। एवं आर्टिकल 32 अनुसार आम कौन हम ना 5टा जो आम रिट अच्छी तो से रिट जारी कर ना सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट कथा कह आर्टिकल 32 अनुसार और जब हाईकोर्ट कथा कह हाईकोर्ट कथा आम कह 226 आर्टिकल अनुसार कौन आम सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टर द्वारस्थ हो पार जो आम कौन ना आम फंडामेंटल राइट को छीन कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट जावा कौन कही द फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशनड इन व्हिच आर्टिकल जो आम फंडामेंटल ड्यूटी रहा जो मौलिक कर्तव्य ना तो यहाँ कौन आर्टिकल आम मेंशन होती 48 तो हेनी कदापि एवं कौन आर्टिकल 51 एवं 51 ए देछि ना आर्टिकल 45 एवं आर्टिकल 50। तो करेक्ट आंसर जो आम ऑप्शन बी जोटा कि कौन आर्टिकल 51 ए रे कौन कराई ना फंडामेंटल ड्यूटी विषय मेंशन कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट जावा 5 नंबर कौन कही ना व्हिच आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ना तो यहाँ को आर्टिकल कह ना आर्टिकल 19 ठीक अच्छे। नेक्स्ट जावा आर्टिकल 370 प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस तो 370 धारा तो यहाँ स्पेशल स्टेटस देछि क्या ना जम्मू एंड काश्मीर को। नेक्स्ट जावा 7
କ'ଣ କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 17 ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଆମ ଆର୍ଟିକଲ 7 ରହିଲା ଯେଉଁ ଆନଟଚେବିଲିଟି ବିଷୟରେ ନା, ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଆନଟଚେବିଲିଟି ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି 300A ରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 15 ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 15 ରହିଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟିରେ ରହିଲା। ତ ସେ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମର 15 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲଟା ରହୁଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନା ଏଜ୍ରେ ନା ରିଲିଜିଅନ୍ ରେସ୍ ନା ଇନକମ୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲିଟି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟା ରିଲିଜିଅନ୍ ଏବଂ ରେସ୍ କାଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ଏବଂ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏସବୁ ଇଏରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଲା। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 19, 21A, 45 ଏବଂ 29। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟାକି ଆମର 21A ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର 21ଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାଇଫ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି ନା ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି ଏବଂ 21A ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ 10th ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 368 ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର 368 ରହିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନା ଏଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନୁହେଁ। ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ନା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନା, ତ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ 368 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଯେକୌଣସି ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଲା ତ ତାକୁ ଏମେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କଥା କହିଛି ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମେ ଜାଣିଛେ 3ଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କ'ଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ରହିଲା ଏବଂ ଏଟା ଆର୍ଟିକଲ କେତେ ନା 352। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଯେଟା କହୁଛେ। ତ ଏଟା ହେଲା 300 କେତେ 356 ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତ ଏଟା କେତେ ରହିଲା ନା 360। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଆର୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ତ ଏଟା ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ ଡିପିଏସ୍ପି ନା ଡିପିଏସ୍ପି। ତ ଡିପିଏସ୍ପି ବିଷୟରେ ଆମର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 3, ପାର୍ଟ ଆଇ ବି, ପାର୍ଟ ବି। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ ଆଇ ବିରେ କୁହାଯାଇଛି ଡିପିଏସ୍ପି ବିଷୟରେ। ତ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପାର୍ଟ ଭିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପାର୍ଟ ଭିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। ତ ଯେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 320, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 322 ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 324 ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ ଡି ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ ଦେଇଛି କ'ଣ 326। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 324। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି 13 ନମ୍ବର ନା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି ନା 61 ଆର୍ଟିକଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 356 ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର 356 ରହିଲା ଯେଉଁ ଏବେ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି 356 କ'ଣ ରହିଲା ନା 356 ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଯଦି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଗଲା ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଗଲା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲଗାଇବେ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇବେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର କୌଣସି କ୍ଷମତା ରହିବନି। ତ ସବୁ କ୍ଷମତା କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାତକୁ ଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ସେଠି କୌଣସି କାମ କରିବେନି। ତ ସେଠି କିଏ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାତରେ ସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର ଦିଆଯିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ 356ର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 15 କ'ଣ କହିଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଗିଭ୍ସ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହିଛି ଯେଉଁ ତ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହିଛି। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ 12। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆର୍ଟିକଲ 19 କ'ଣ କହିଛି ଏନ୍ସିଓର। ତ ଆର୍ଟିକଲ 19 ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ନା ଏଠାରେ କେବେ ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କହିବା ଏଟା ହେଲା 14ରୁ କେତେ 18। ଯଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା କହିବା ଏଟା 19ରୁ 22 ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ତ ଏଟା 21 ନମ୍ବର ଗଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଟା 21 ନମ୍ବର ଏର ଗଲା। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ 19ରୁ 22 ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 19 ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ 19 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ 6ଟି ରହିଛି ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ସେଟା ପୁଣି
ପରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିର ଅଲରେଡ଼ି 2ଟି ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତ ଆପଣ ଯାଇ ସେଠୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଭଲସେ ମୁଁ MCQ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଭଳି ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛି ପଲିଟିର, ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି 17 ନା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମିତି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିନାହିଁ, ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତ ଏଇଟା 44 ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଶନ୍। ତ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି କହିଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 280 ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 292 ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 300 ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 324। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ आंसर जो କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଶନ କଥା କହିଛି ତାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 280 যেটা କହୁଛି ନା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି 19 ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡର। ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 19(1)A, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 20, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21(A) ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ଆମର ଡି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 39। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 କ'ଣ 1A। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା 20 ନମ୍ବର କହିଛି ଦ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ କାମ କରିପାରିବେନି ନା, ତ ସେ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଲା 23ରୁ 24। ତ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 24 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେନି ବା ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେବ ନା 352। ତ 352 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିପାରିବ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା କି ଆର୍ମ ରେବିଲିୟନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ आंसर 352। ଆଉ ଏଇଟା 360 356 ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ଏବଂ ତା ସହିତ 360 ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ମାନେ କ'ଣ ଥରେ ବି ଲାଗିନି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ 368 ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 22 କ'ଣ କହିଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ରହିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର, ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 148। ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ 23 ନମ୍ବର ଯିବା କ'ଣ କହିଛି ଦ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଏଠି ରିଲେଟେଡ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଏ ଦେଇଛି 63, ଆର୍ଟିକଲ୍ ବି ଦେଇଛି ବିର କ'ଣ କହିଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 64 ଏବଂ ସିରେ କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 66 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ନା। ତ ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା କହିଛି ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଠି ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆର୍ଟିକଲ୍ 63, 64, 66 ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ନା। ଯଦି ଆମେ କହିବା 63 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା 63 ଅନୁସାରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା 64 ହେଲା କ'ଣ ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 66 କଥା କହିବା ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 24 କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ 110 ଅର୍ଥାତ୍ 110 ନା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ତ ଯେଉଁ 110 ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା କାହାକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ମନି ବିଲ୍, ବଜେଟ୍, କ'ଣ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ମନି ବିଲ୍। ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସ୍ପିକର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରହିଲେ ସେଇଟା ଯାଇକି ମନି ବିଲ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନି ବିଲ୍ କେବେ ବି ପଠାଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ପଠାଯିବ ତାର କେବଳ କ'ଣ ମତ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ସେ କିଛି ମତ ନେଇଦେଲା ତାହେଲେ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବିଲ୍ଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭାର ମନି ବିଲ୍ ଉପରେ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି କ'ଣ ତାର କିଛି ପାୱାର ବେଶୀ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 25 କ'ଣ କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 239A ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅଫ୍। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 239A ତ ଏଇଟା କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍
लेजिस्लेचर फॉर पुडुचेरी जो पुडुचेरी रहा आमर तो से पुडुचेरी विषय एटा रही जोटा कि आर्टिकल कौन ऑप्शन नंबर डी जो देछि तो एटा करेक्ट आंसर जो 239A ना तो एटा केवल कौन पुडुचेरी विषय कह जाइछि 26 कौन कही ना व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट कौन पार्डन जो आमर क्षमा करिवार जो पावर ना तो प्रेसिडेंट करो तो सहीटा होछि केते नंबर आर्टिकल देछि तो एटी ऑप्शन ए देछि 71 ऑप्शन बी देछि कोन 72 ऑप्शन सी देछि 73 एवं ऑप्शन डी देछि कोन ना 74 तो एटी करेक्ट आंसर हे जो कोन ना एटी करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन बी जोटा कि हम कोन 72 आर्टिकल अनुसार हमर प्रेसिडेंट करो कोन ना पार्डनिंग पावर अछि जोटा कि हमर क्षमा करिवार पावर एवं जदि म कहमी गवर्नर कथा कहमी जदि गवर्नर कथा कहमी तो गवर्नर आर्टिकल केते ना 161 अनुसार तांकर भी कोन क्षमा देवार अधिकार रही कौन पार्डनिंग पावर रही तो 27 क्वेश्चन कौन कही ना व्हिच आर्टिकल डेफिनाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो आम इंडिया जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहा तो से ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कौन आर्टिकल कहुई तो ऑप्शन ए देछि कौन 341 ऑप्शन बी देछि 343 ऑप्शन सी देछि 345 एवं ऑप्शन डी देछि 348 तो करेक्ट आंसर कौन हो ना 343 ना ऑप्शन बी जोटा जेटा करेक्ट आंसर 343 रो कौन कराई ना ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहुई नेक्स्ट जीवा कौन कही ना आर्टिकल 243 इज रिलेटेड टू जो आर्टिकल हमर 243 रहला तो एटा कहा सहित रिलेट करछि कोऑपरेटिव सोसाइटी ना पंचायती राज ना कौन म्युनिसिपालिटी ना एजुकेशन तो एटी करेक्ट आंसर कौन हो ना 28 रो करेक्ट आंसर हो पंचायती राज विषय रे कौन कहछि ना जो 243 कौन पंचायती राज विषय कहछि और जदि पंचायती राज आम कह कौन शेड्यूल अच्छी जब आम 12टा जो शेड्यूल अच्छी तो ये पंचायती राज और म्युनिसिपालिटी विषय कथी ना जब आम कह यहाँ 11 नंबर 11th शेड्यूल और म्युनिसिपालिटी हूँ 12th शेड्यूल ना आउ कौन होता ना 72 मोर कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कौन होता ना जो मोर पंचायती राज और कौन म्युनिसिपालिटी को एड कराइला ठीक अच्छे मैंने कहुई तार विषय नेक्स्ट जा कौन कही ना व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द कन्स्टिट्यूशनल validity of laws कौन कहला ना व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द कन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज तो ये कन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज कौन आर्टिकल कह जाइए तो ये कौन ऑप्शन दे कौन आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए जोटा कौन आर्टिकल 13 तो आर्टिकल 13 अनुसार कौन ना कन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी विषय कह जाइए वैलिडिटी ऑफ लॉ विषय कह जाइए 30 नंबर कौन कही ना व्हिच आर्टिकल डिफेन्स मनी बिल तो मनी बिल आम पढ़ी आसिले तो केते ना 110 नेक्स्ट जीवा जो 112 रहा तो यहाँ कौन ना जो आम बजेट विषय कह जाए ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा आम कहे बजेट कहे तो सा विषय कह जाए 112 तो 31 कौन कही ना आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज तो आर्टिकल 1 रहा तो सेटा क्या विषय कही कौन कही ऑप्शन ए ना इंडिया सेल बी ए रिपब्लिक एटा हम ना नेक्स्ट कौन कही ना इंडिया सेल बी ए सेकुलर स्टेट इंडिया सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट तो इंडिया सेल हैव ए प्रेसिडेंट तो करेक्ट आंसर कौन हो ना 31 नंबर करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन सी जोटा कि हम कौन इंडिया सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट 32 नंबर कौन कही ना व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमिशन जो पब्लिक सर्विस कमिशन रहा तो यहाँ कौ आर्टिकल कह जाए तो 32 कौन हो ना 320 जोटा कि आर्टिकल 320 रे कौन कही ना पब्लिक सर्विस कमिशन विषय कह जाए 33 को जी कौन कही ना व्हिच आर्टिकल मेंशन्ड प्रोविजन रिलेटेड टू द एससी एंड एसटी जो एससी एसटी रही तो विषय कौ आर्टिकल मेंशन कराई तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन हो मत कहतु तो ये देखिए कौन आर्टिकल ए देखिए 330 एवं ऑप्शन बी देखिए आर्टिकल बी जोटा कि 335 एवं ऑप्शन सी देखिए 338 एवं ऑप्शन डी देखिए ऑल ऑफ दी एबव तो ये करेक्ट आंसर एक्चुअली हो कौन ना जो ऑल ऑफ दी एबव हो अर्थात ये जो आर्टिकल सब रहा तो यहाँ एससी और एसटी रो कौन प्रोविजन विषय मेंशन कर 34 कौन कही आर्टिकल 50 डील्स विथ जो आम आर्टिकल 50 रहा तो से आर्टिकल 50 क्या सहित डील कर सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ना से यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
এবং কোন ଦେଇଛି ନା ଆମର লিভিং ওয়েজ। তো এটি করেক্ট आंसर ହେଇଯିବ কোন ନା ଆମର অপশন এ, ଯୋଉଟା କି ଆମର কোন ସେପାରେସନ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ ଫ୍ରମ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରୁ ଆମର ଜୁଡିସିଆରୀଟା ଅଲଗା ବୋଲି ଆର୍ଟିକଲ 50 ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ତ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ 44 ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ ଫର କୋନ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ ଯେଉଁ ଆମର 39 ଡି ରେ ବୋଧେ କୁହାଯାଇଛି। এটা ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ 39 ଡି ଯେଉଁ ଆମର କୋନ ଡିପିଏସପି ଅଣ୍ଡର ରେ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା which article is related to prohibition of forced labor। जो कोन जो फोर्स लेबर रछंदी तो सही आर्टिकल माने ता विषय को आर्टिकल को जाई छी। तो ऑप्शन ए देजी आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 एवं आर्टिकल 25। तो एटी करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना एटी करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी जोटा कि हमरला आर्टिकल 23 ना हमर पढितले जो आर्टिकल 24 जोटा हमर कोन चाइल्ड लेबर विषय कहितला। नेक्स्ट जिबा यदि वीडियो भलो लागुतो तो आपण लाइक करंतु एवं जदि भल लागुची तबे सांग साथी मानक भितर शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करंतु। तो आसंतु 36 कोन कोजी ना आर्टिकल 51 डील्स विथ जो आर्टिकल 51 रहला। तो एटा का सहित डील करची कोन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन बी देजी फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन सी देजी कोन ना प्रेसिडेंट्स रूल एवं ऑप्शन डी देजी कोन ना प्रेसिडेंट रूल माने कोन प्रेसिडेंट पावर एवं ऑप्शन डी देजी कोन ना एजुकेशन। तो एटी करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए जोटा कोन ना हमर प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल। ठीक अछि नेक्स्ट जिबा 37 आर्टिकल 48 ए इज रिलेटेड टू जो आर्टिकल 48 ए रहला। तो एटा का सहित रिलेट होची ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो एटी करेक्ट आंसर जो कोन ना एटी करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी जोटा कि हमर कोन ऑल ऑफ द अबव। अर्थात हमर आर्टिकल जो 48 ए रहला तो जो केमती वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करा जिवो ता सहित फॉरेस्ट कंजर्वेशन किबोली करा जिवो, एनवायरनमेंट को किबोली प्रोटेक्ट करा जिवो। तो ए सब विषय रे आर्टिकल 48 रे मेंशन करा जायछि। तो एटा आछि का अंडर एटा हमर डीपीएसपी अंडर रे आछि। नेक्स्ट कोन कहछि ना डीपीएसपी कथा जति कह जेडी स्टेट रो वेलफेयर कथा को आजिवो सेडी डीपीएसपी कथा आसीबो। ठीक अछि तो 38 कथा कोन 38 कोन कहछि ना व्हिच आर्टिकल एनश्योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो हमरो एक्सप्लॉयटेशन रहला माने जेना शोषण विरुद्ध अधिकार तो सेटा केते नंबर आर्टिकल रे कह जायछि। आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 एवं आर्टिकल 24। ऑप्शन डी दीजिए बोथ बी एंड सी। ताने हम जानछे करेक्ट हे जो कोन ऑप्शन डी अर्थात बी एवं सी जो आर्टिकल 23 रो 24। तो एटा हमर कोन शोषण विरुद्ध अधिकार जो सेटा कह जायछि। 39 आर्टिकल 75 डील्स विथ जो आर्टिकल 75 रहला। तो एटा का सहित रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स पावर, पार्लियामेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो एटी करेक्ट आंसर कोन हे जो ना 39 हे जो ऑप्शन ए जोटा कि हमर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विषय रे 75 रे कह जायछि। नेक्स्ट कोन कहछि 40 नंबर ना व्हिच आर्टिकल गिव्स प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। जो हमरो न्यू स्टेट फॉर्मेशन करे पई को आर्टिकल ले कह जायछि। ऑप्शन ए देछि आर्टिकल ए, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो एटी करेक्ट आंसर जो कोन ना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जो जोटा कि आर्टिकल 3 ना। तो एटा कोन ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट विषय रे कह जायछि। 41 कोन कहछि ना आर्टिकल 110 डिफेंस। तो एटा में पढ़ी आसे रिपीटेड हे जायछि। तो एटा मनी बिल हे जो करेक्ट आंसर 41 हे जो कोन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक अछि नेक्स्ट जिबा 42 कहछि व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथा कहला ताने एटा कहा कथा कहछि इनडायरेक्टली। तो एटा कहछि कोन बजट कथा कहछि हला। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथा कहला बजट तो एटा मु कहि गेछि कोन होना आर्टिकल 110 ना एटा तो केबे एटा मनी बिल विषय रे कहछि मनी बिल एवं ऑप्शन बी दिछि आर्टिकल 100 कोन 11 एवं ऑप्शन सी दिछि 112 एवं ऑप्शन डी दिछि आर्टिकल 113। तो एटी करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना एटी करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना ऑप्शन सी जोटा कि आर्टिकल 1 कोन 112 112 टा कोन कहछि ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जेटा बे हम बजट बोली कहउछे। तो ता विषय रे मेंशन करे। 43 कोन कहछि ना आर्टिकल 124 इज रिलेटेड। जो 124 आर्टिकल 124 नंबर आर्टिकल कहा विषय रे का सहित रिलेट। तो सुप्रीम कोर्ट सहित ना हाई कोर्ट ना प्रेसिडेंट ना गवर्नर। तो गवर्नर कथा जदि हम कह 153 हैला, प्रेसिडेंट कथा कहबा 52 रो स्टार्ट हैला 78 ना 79 पर्यंत टिके देखबे चेक करे 78 हैला। तापर जदि हम हाई कोर्ट कथा कहबा आ सुप्रीम कोर्ट कथा कहबा तो करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना 43 रो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए जोटा कि हमर सुप्रीम कोर्ट 124 ना। तो जेटा सुप्रीम कोर्ट विषय रे अछि। नेक्स्ट जिबा 44 कोन कहछि
ना व्हिच आर्टिकल एनश्योर राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन है ना जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट एटा कोथरे अछि आर्टिकल 29 30 ना 31 ना ऑप्शन ए एंड बी तो आम एटा कोन हो राइट आंसर ना राइट आंसर है जो कोन ना बोथ ए एंड बी अर्थात ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर जोटा कोन ना हमर आर्टिकल 29 और 30 ए दुटा आर्टिकल हमर कोन कह जे राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट विषय 45 कौन कही ना व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट हमर एस्टाब्लिश होइछे तो एटा को आर्टिकल अनुसार तो 45 करेक्ट आंसर कोन हिजो ना हमर ए जोटा कि हमर कोन 214 तो एटा हाई कोर्ट विषय रे कहिछि अब जो 214 लो चली जो कोन 215 हैला 16 हैला तो एटा हाई कोर्ट रो वर्क विषय रे कह जाइछि ठीक अछि तो 46 कौन कहिछि ना व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल जो हमर एडवोकेट जनरल रहले तो तांको विषय को आर्टिकल कह जाइछि आर्टिकल 165 आर्टिकल 166 आर्टिकल 167 आर्टिकल 168 तो टी करेक्ट आंसर कोन हेजो ना 46 रो करेक्ट आंसर हेजो ऑप्शन ए जोटा कि आर्टिकल 165 नेक्स्ट जीवा 47 कौन कहिछि ना व्हिच आर्टिकल इज कंसर्न्ड विथ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर रो ड्यूटी विषय को आर्टिकल ले मेंशन करा जाइछि जो चीफ मिनिस्टर रो ड्यूटी विषय आर्टिकल 163 164 167 169 तो करेक्ट आंसर कोन हेजिवो ना 47 लो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन छी जोटा कि हमको आर्टिकल 167 जोटा कि हमरो कोन आर्टिकल हमरो कोन चीफ मिनिस्टर रो ड्यूटी विषय कह जाइछि 48 कौन कहिछि ना व्हिच आर्टिकल गारंटी स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो शेड्यूल ट्राइब बा एसटी कैटेगरी रहले तो समान को स्पेशल प्रोविजन विषय को आर्टिकल ले कह जाइछि तो 48 ऑप्शन कोन ए देछि कोन 330 ऑप्शन बी देछि 332 ऑप्शन सी देछि 335 ऑप्शन सी डी देछि कोन 342 तो करेक्ट आंसर हे जो कोन ना ऑप्शन नंबर बी जोटा कि आर्टिकल 332 रे कोन कराइछि ना हमर जो एसटी कैटेगरी रो स्पेशल प्रोविजन विषय रे मेंशन करा जाइछि 49 कौन कहिछि ना व्हिच आर्टिकल इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल जो को आर्टिकल अनुसार हमर टाइटल्स जो हमर कोन कहिछि ना टाइटल को एवोल्यूश करा जाय परिबो तो एटा एक्चुअली जाउछि हमर कोन फंडामेंटल राइट भितर जाउछि जोटा कि हमर जाउछि कोन हमर राइट टू इक्वालिटी विषय रे जाउछि तो एटा हे जो कोन ऑप्शन नंबर बी जोटा कि 18 नंबर आर्टिकल हे जो करेक्ट आंसर तो आज लास्ट क्वेश्चन कौन कहिछि ना व्हिच आर्टिकल मेंशनड द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट तो एमान को को आर्टिकल ले हमर पार्लियामेंट रो स्ट्रक्चर विषय आलोचना करा जाइछि तो एटी करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए जोटा कि हमर 79 जेटा कि हमर पार्लियामेंट रो स्ट्रक्चर विषय आलोचना कराइछि आ 80 टा रहबा हमर राज्यसभा एवं 81 टा रहबा हमर कोन लोकसभा ठीक अछि तो आशा करबी आपन को वीडियो टी भलो लागिथियो ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପକମିଂ ଯେ କୌଣସି एग्जाम ରହିଲା ତ ସେ एग्जाम ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁल ରହିବ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପଲିଟିର ୱେଟେଜ ଅଛି ମାନେ ନିହାତି आर्टिकल ऊपर हाईएस्ट 1 रु 2 मार्क तो कन्फर्म आछि तो 2 रु अधिक मध्ये आछि ताठो अधिक मध्ये आछि तो स्थिति में मु भाबिली गुटे आर्टिकल ऊपर गुटे वीडियो आनिबी तो आशा करबी वीडियो टी बहुत भलो लागिथिबो और जदी भी किछि प्रॉब्लम हेतिबो कि वॉइस रहू कि बा वीडियो रो क्वालिटी कि बा कोनोसी मोर त्रुटि थिबो तो से मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे तो नेक्स्ट टाइम मु ताको सुधारिया पय ट्राई करबी तो या पूर्व मु ऑलरेडी दुईटा वीडियो अपलोड करछि इंडियन पॉलिटी रो तो 100 टी क्वेश्चन मु आलोचना करछि तो से 100 टी क्वेश्चन आशा करबी आपण देखिबे मु तार लिंक को डिस्क्रिप्शन रे देबी जाई से दुईटी वीडियो को देखिबे ठीक अछि तो रहूछि जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो रे देखा।